आपका जगह कोई विदेशी आकर ले लेगा और आप खाए बगैर मरोगे तो आपको फायदा होगा। तो पहले हम अपने देश को देखेंगे कि विदेशी को देखेंगे? भाई अपने देश को अपना देश समझो। आप हम यहाँ पे कोई धर्मशाला, इतने 57 मुस्लिम देश हैं और कहीं किसी देश में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई? जाना चाहिए ना आपको। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन हम देखते हैं कि जब इनके खिलाफ एक्शन होता है, जैसे अभी SIR हुआ बिहार में, वोट काटे गए जो फर्जी वोट थे, जो घुसपैठियों के वोट थे, इसका विरोध जो है अन्य पार्टियां करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं। तो भाई ये लोग चोर है ना, सीधा बोलो ना। एक बार बताओ, अब देखो बात आ गई ना चोर वाली बात। जब सच्चाई का सामने वाला जो है पोल खोल रहा है तब आपको मिर्ची लग रही है, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो चोर है, चोरी कर रहा है। असल चोरी कौन कर रहा है? सामने जो है दूध का दूध पानी का पानी निकल रहा है सामने। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। ये जनता को समझ में आ रही है, धीरे धीरे जनता सब समझ रही है। और इस बार बिहार का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव जो अपना खेल खेल रहे हैं, जो रोटी सेक रहे हैं ना, या राहुल गांधी, सोचो एक आदमी को एक पार्टी को हराने के लिए पूरी पार्टियां एक हो गई। क्यों हो गई भाई? तुम्हारे अंदर का इतनी काबिलियत है, अगर हम सही हैं तो एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे। मीडिया भी तो गुलाम हो गया। मीडिया देखो, इनका सुनो मीडिया गुलाम। मीडिया क्या गुलाम हो गया? अरे मीडिया भाई कांग्रेस की सरकार में देखो। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में मीडिया नहीं थी। तुम्हारे जो सुनो, नरेंद्र मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं 4 साल में? कितने किए हैं? अरे भाई हर संडे को तो बोलता है मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने किए भाई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा? विदेश जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? कौन करेगा? क्या जवाब दे रहा है ना? कौन करेगा? जवाब दे कर रहा है ना भाई। भाई मेरी सुनो, ये रोड के लिए पैसा दिया, टैक्स दिया मैंने, अब रोड नहीं बनाए, रोड नहीं बनाना, इसके लिए जवाबदेही सरकार से मांगूंगा ना। मैं जय श्री राम बोलूं, विधायक से बोलूं क्या? सुनिए मैं बता रहा हूं, नितिन गडकरी ने आज के 60 सालों में जो है नितिन गडकरी ने जितना जो है देश को जो है रोड दिया है, क्या बात करते हैं लोग? ऐसे लोग रहेंगे देश में मंद बुद्धि के, जिसको पता नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल बात क्या फैक्चुअल बात यार? बात करो भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई, आपका भी नमस्कार। जो है एक्चुअल बात ये है कि देखो दिमाग में जो कीड़ा भरा है ना, वो कीड़ा हट नहीं सकता, वो रहेगा। कुछ लोग रहेगा, जैसे ये लोग हैं भाई साहब। कीड़ा ऐसा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, आप किस बेस पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लाना चाहते हो? बताओ ना, आप बताओ ना भाई। सरकार चला, एक सत्ता में सत्ताधीश बैठा हुआ है, उससे जवाबदेही तय होगी नहीं होगी? जवाबदेही नहीं दे रहा भाई। 5,000 करोड़ जा रहा है, मेरी सुन रही है, सारा जो है उसमें बहुमत हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। आप कह रहे हो 5,000 करोड़ रुपए विदेशी दौरे पे खर्च हो गए और ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, उसका जवाब कौन देगा? विदेश नीति हमारी नाकाम हो गई, हमारी विदेश नीति नाकाम हो गई भाई, समझ गए? क्या कैसे नाकाम भाई? ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। जो जनरल मुनीद है उसने हिंदुस्तान पे हमला करवाया था, ठीक है? किसने? जनरल मुनीद का प्लान था पूरा, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है भाई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो अपने पाकिस्तानी का समर्थन भी तो है, समर्थन नहीं वो नहीं बोलोगे? क्यों समर्थन करे? उसका विरोध करो। यहाँ जो यहाँ पे बांग्लादेशी रहे उसका विरोध करो। मगर क्यों आप रोहिंग्या मीडिया मेरे से बात? कुछ होता नहीं है तुम्हारे पास, गोदी मीडिया चालू कर दो। कुछ होता नहीं है, पास कोई मुद्दा नहीं है, सब निराधार हो गए भाई। वो परेशान है, थोड़ा देखो कितना परेशान है। आपका काम है, मीडिया का काम है निष्पक्ष पत्रकारिता, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना। इस देश की आजादी में हिंदुओं ने भी सहयोग दिया है, मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाइयों ने। मुस्लिम कौन बना रहा है भाई? कह रहे हैं मुस्लिम कौन? भाई बोल रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। जब तक हम ऐसे रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मुस्लिम की बात जिस दिन हिंदू मुसलमान, रुक जाओ, हिंदू मुस्लिम की बात क्या? वो तुम्हारा टॉपिक है, मेरा टॉपिक सीधा साधा है भाई। तुम्हारा टॉपिक नहीं है क्या? उससे क्या वो टॉपिक है? वो टॉपिक है। तुम तो मैं देश का, अरे सुनो, चिल्ला के कोई झूठ सच नहीं हो जाता है क्या? बिल्कुल सही, ये तुम्हारे पास सही कह रहे हैं। अब मेरा जो मत है मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ हमारी विदेश नीति जो नाकाम हुई है उसका जवाबदेही कौन देगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नरेंद्र मोदी ने एक भी। आप बताओ की है? आप बताओ थोड़ा मुझे। रक्षा मंत्री ने करी है, सबने रक्षा मंत्री ने करी है, विदेश मंत्री। नरेंद्र मोदी कौन है? कौन है इस देश के नरेंद्र मोदी भाई? मैं नहीं बताऊंगा। मिला कि नहीं मिला? मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। किसको मिला भाई नरेंद्र मोदी? किसी को नहीं मिला। आपको मिला? अफीम चटाई जा रही है युवाओं को, हिंदू मुसलमान, कभी ये तोड़ दो, कभी मंदिर निकाल दो, कभी मैं हिंदू भाई, सनातन प्रेमी हूँ मैं, हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। कांग्रेस देखो, ये बताओ एम्स कितने बन गए, IITs कितने बन गए आज के दौर में? ये बताओ मुझे। कुछ नहीं बना ना। नेहरू को गाली दो, कोई बताओ किसने? नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? जो बजट बना हुआ, ऐसे लोग देश में रहेंगे भाई साहब। ऐसे सुनो, ऐसे रहेंगे भाई साहब तो देश में जो है ऐसे कीड़ा है, ऐसे राहुल गांधी बोलते रहेंगे, देश तो चलेगी। पब्लिक रहेगी तो गंदगी होगा, साफ भी होगा। तो साफ तो हो रहा है ना? साफ क्या आगे किस? पब्लिक ने फेंका, पब्लिक जिम्मेदार है, मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। पब्लिक जिस दिन भारत की जनता जागरूक हो जाएगी तो ये कॉमेडियन हट जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मोदी पर डिग्री भी नहीं है अपनी। कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़े? क्या कैसे पढ़े? अब मुझसे सवाल पूछ लो, मुझसे 25 सवाल पूछ लो कि मैं चुप हो जाऊं? इनसे नहीं पूछेंगे। ऐसा मीडिया ऐसा लग रहा है इनके फेवर में आ गया, ठीक है? मीडिया ऐसा लग रहा है इनके फेवर में आ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा मोहित नाम है।
नाम बताओ। मोहित, बस खत्म। पूरा नाम बताओ, यही तो घुसा हुआ है अंदर। जाति पूछना, पूरा नाम बता, यही तो घुसा हुआ है अंदर। मीडिया बिक गई है भैया, मीडिया बिक गई। जवाब है नहीं, सरकार कल बदल जाएगी। मीडिया बिक गई, एक ही जवाब है बस, मीडिया बिक गई। आधा ज्यादा कुछ है नहीं, आधा ज्यादा कुछ है नहीं। मीडिया चाट चाट के लाल कर दिया मीडिया ने 11 साल से, चाट चाट के। किसी पर रोजगार नहीं है, किसी पर रोजगार नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। चश्मा लगा के घूमते रहे हो तुम, हमसे पूछो जितना हिंदुस्तान रैली। पढ़ाई किसान का बेटा पढ़े, हिंदुस्तान से आता हूँ भाई। बीकॉम क्या ग्रेजुएट दिल्ली में क्या? मैं तो यूपी से आया हुआ हूँ अलीगढ़ मोदी को देखने, कैसे फेंकते हैं, समझ गए कैसे फेंकते हैं। राहुल गांधी तो बेवकूफ है, अरविंद केजरीवाल को हटा दिया, रेखा गुप्ता आ गई, मजे ले रहे हैं दिल्ली वाले। अब मजे ले रहे हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ सारे चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं। जनता जागरूक होनी चाहिए भाई, जनता जागरूक जरूरी है। सुनो, जनता जागरूक है तभी 2-3 पंचवर्षीय से उनको तेल लगा के बाहर कर दी। ये क्या बात करते हैं यार? जनता जागरूक है तभी जो है निष्कासित कर दी केजरीवाल को। अन्ना हजारे के साथ बैठ के अनशन में गुरुजी के क्या किया? गुरुजी क्या किया? कुछ नहीं किया। सब लेकर आप बात करते हो अरविंद केजरीवाल के झूठे आदमी का। मैं बोलता हूँ मैं तो नरेंद्र मोदी से सवाल होगा, सबका होगा। इतने जितने खड़े हैं सबका सवाल नरेंद्र मोदी से होगा। मलाई तुम मार रहे हो सत्ता में बैठे। सवाल दो कर सवाल पे आओ। ये नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी है। मैं भारत का नागरिक हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, भारत का नागरिक हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। यही तो चाह रहे हो, उनको भी दी है, वही राइट उनको भी दिया है। उनसे हो गया ना बात, उनसे हो गया, मुझसे करो, इनको चुप करो। डिबेट नहीं हो रही, दिस इज नॉट अ डिबेट भाई, ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, दिया या नहीं? आप बताओ। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। दिया या नहीं? नहीं मिल रहा। नहीं, अरे 2 करोड़ का वादा किया था, दिया या नहीं? जल्दी बताओ। कितने आईआईटी खुले हैं, कितने इंटर्नशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं, आप करोगे, आप डालोगे, आप जाओगे। कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएट हूँ भैया, ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन है? किस चीज में ग्रेजुएशन? हाँ। किस चीज में ग्रेजुएशन करी है? ये बताओ किस चीज में ग्रेजुएशन? बीकॉम किया, बीकॉम किया। हाँ, एग्जाम दिया? हाँ, कैसा एग्जाम? मतलब किस चीज का एग्जाम देना है? मेरी बात सुनिए आप। एग्जाम दिया? मेरा सवाल आपसे ये था, 2 करोड़ रोजगार दिया, बीकॉम किया है, ये किया, जवाब दो ना आप। ये बताओ भाई, तुमने अपना खुद एग्जाम दिया, कुछ पढ़ाई करके कुछ करा कि नहीं? हाँ, एग्जाम दिया था, एनडीए का दिया था, नहीं हुआ उसमें। हुए नहीं हुआ तो इनका मतलब कितना बढ़िया करके तुम पास ही नहीं हो पा रहे हो। नौकरी अरे घर में आके बेरोजगार 2 करोड़ आदमी है, नौकरी भाई मेरी बात, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एग्जाम दो, पास हो और जाओ, एग्जाम दो तो बनो। ऐसा करो, ऐसे। अरे तुम्हारा फर्ज है मेरा सवाल संसद तक पहुंचाना। भूल गए? सवाल करो, कॉमेडी क्यों कर रहे हो? ये कॉमेडी है भाई, कॉमेडियन तो वो बैठे गए अभी, कॉमेडियन तो अभी गए हैं, थोड़ी देर पहले भाषण दे गए कॉमेडियन तो। भाई किसान का बेटा ऐसे थोड़ी चुक जाऊंगा। सीबीआईडी भेज देना कल, अब है घर पे भेज देना। कुछ नहीं है हमारे पास। सत्यपाल मलिक को तो मार ही दिया, एक तरह से मार ही दिया, मतलब इन द सेंस बेचारे को परेशान किया। 4 उसके पास कपड़े थे, ठीक है। अगर मुसलमानों की बात करनी है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करो ना, उनसे सीख लो भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। प्रवक्ता, भारत का प्रवक्ता हूँ, भारत का। कांग्रेस कर लो, सही बात, मैं सही बात कह रहा हूँ तो कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया। जो सही है सही है। किस पे आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए भाई। तो साथ हैं तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। इतना भी सरकार बनाया हम है। कौन ने सरकार बनाया है? वोट देके आया हूँ। कौन सी आजादी? आज देश में देखो, मैं कंगना रनौत कहती है बीजेपी की सांसद, देश को आजादी 2014 में मिली है, जेल भेज दिया उसको सांसद बना दिया आप लोगों ने। इस पे क्या विचार है सर आपके? इसके आप इस पे क्या कर, बीजेपी को क्या एक्शन लेना चाहिए था उनके ऊपर आप बताइए। कंगना रनौत के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए था आप बताइए। उन्होंने 2014 बोला मीडिया के सामने, जी न्यूज में कोई भी था, कि आजादी 2014 के बाद मिली है। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सब पागल थे, मतलब गांधी, नेहरू सब पागल थे, अम्बेडकर ये सब पागल लोग थे। ये मतलब कुछ भी बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। आए दिन खबरें आ रही हैं, धाकड़ पाकड़ क्या हो रहा है रोडों पे, कुछ भी हो रहा है। तो बीजेपी की कुछ जवाबदेही होती है नहीं होती? राहुल गांधी से तो कुछ पूछूंगा नहीं बड़े भाई मैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। अब हाँ, वो चंद्रबाबू नायडू और अपने नीतीश कुमार इधर उधर हो जाए तो सरकार कल ही बन जाएगी, तब पता चलेगा इनको। सारे अंदर होंगे भाई, जो घूमते ना चाणक्य लेके, चाणक्य की नीति दिखाते हैं, सारी चाणक्य नीति धरी रह जाएगी। समझ गए सर? हाँ, जितने बेरोजगार उनसे पूछो उनका दर्द क्या है। किसानों की आय दोगुनी हो गई? प्लीज टेल मी। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे अब बताओ। हाँ, कुछ नहीं हुई, बेड़ा गर्क हो गया। डीएपी खाद होता है उसके लिए, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं आज भी। और आमदनी दुगनी कहाँ हुई मुझे ये बताओ यार। बस आधे हम तो माइनस में चल रहे हैं यार। मैं किसान हूँ, मेरी अब मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे दिल्ली पुलिस मारेगी, किसान को कुचल देगी। पहलवान बनूंगा, साक्षी मलिक की तरह बात करूंगा तो किसान मुझे डंडे बरसाए जाएंगे मेरे ऊपर, ठीक है। और शिक्षक की तरह करूंगा तो लठ बरसाए जाएंगे। एसआईआर का विरोध करूंगा तो विपक्ष की तरह बसों में ठूस दिया जाएगा। सर वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो आप मुझे फंसा दोगे। एसआईआर तो पता है नहीं है, आप आ गए। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे किसान की। अरे भाई एसआईआर की बात करी, जानकारी नहीं है एसआईआर से। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं एसआईआर से दिक्कत क्या है? मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये बात बताइए, मुद्दा ये वाला है, इस देश में 70% आज भी जनसंख्या कृषि प्रधान देश है। 80% जनसंख्या कृषि के बैकग्राउंड से आती है। उनकी आय दुगनी कहाँ हो गई भैया? ये बड़ी अच्छी बात है।
और किसान सम्मान निधि आ रही है। हाँ। किसान सम्मान निधि आ रही है। हैं? किसान सम्मान निधि। ये बढ़िया है, ये बढ़िया जुमला है। 2000 रुपए दे दो भिखारियों की तरह और 5 किलो राशन दे दो, भिखारी हैं। हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के लोग भिखारी हैं। सांसद जी एक दिन, देखो एक फैक्ट बताता हूँ, सांसद विधायक बन जाए और 2 दिन वो रहता है सांसद पे या विधायकी पे और तुरंत उसको हटा दें तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है। ये रूल तो बहुत पहले के बने हुए जब कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को भी ब्लेम करता हूँ मैं इस चीज में भाई। कांग्रेस आज का थोड़ी है। क्या तो 14 के बाद बीजेपी को इसलिए तो लाया था 14 में हम सब, इसलिए तो लाया था कि ये रूल हटाए। ठीक है, राजीव दीक्षित को मार दिया गया, बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। राजीव दीक्षित को सुपर साफ कर दिया, उसका कुछ हुआ? कोई जांच नहीं हुई। रामदेव को गोदियों में बैठा लिया है, समझ रहे हो? हैं? और ये बेचो वो बेचो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया उनके किसके ऊपर? वो तो अलग मुद्दा था। मैंने राजीव दीक्षित वाला मुद्दा बोला। क्या बात कर रहे हो? आप देखो मैं तो ये कह रहा अगर हूँ, गोदी में बैठे होते हैं। आप पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कहाँ गए यहाँ बताइए? छत्तीसगढ़ गए कभी? ये बातें बताई नहीं जाती।